हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक डिजिटल मार्केटिंग की एक कंपनी है जिसका नाम है एडकाउंटिंग मीडिया इंडिया। ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है 27 जून से 1 जुलाई के बीच में। 85 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया है। 1600 का लॉट साइज है। लगभग ये 50 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है मार्केट से, जिसमें से सारे के सारे पैसे जो हैं वो कंपनी के पास में ही जा रहे हैं। प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर क्या काम करती है, जैसे कि मैंने बताया कि ये डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, डिजिटल मीडिया है, एडटेक कंपनी है। जो एडवर्टाइजमेंट के जो टूल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, सर्विसेज होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ में ही डिजिटल एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ये अगर आप इनको बता दो कि किस तरीके से आपको कैंपेनिंग वगैरह करनी है, वो भी उसमें भी आपकी ये हेल्प करते हैं। सो बेसिकली देखा जाए तो मार्केट के अंदर में आपको मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करवाने में आपकी हेल्प करती है अलग अलग सोर्सेज से। इनके आज के दिन जो क्लाइंट्स हैं, ब्रांड्स जिनके साथ इन्होंने टाइप कर रखा है, वो अच्छे खासे ब्रांड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो 191 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई जा रही है और जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में आफ्टर दी आईपीओ 65% मालिकाना हक रह जाने वाला है। दैट्स अगेन ओके ओके काइंड ऑफ थिंग। नेक्स्ट यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इनकी जो अप्रोच है आज के दिन वो इंडिया से बाहर भी है और इंडिया के अंदर में भी अच्छी खासी बनी हुई है। मेनली क्या कि जो एडवर्टाइजिंग जो एजेंसीज होती हैं उनका जो मेन रेवेन्यू सोर्स जो आता है, या फिर मेन रेवेन्यू जो सबसे ज़्यादा जो जिनकी कमाई होती है जहाँ पे, वो आउटसाइड ऑफ इंडिया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से पैसा कंपनी जो आईपीओ से उठा रही है उसका क्या करने वाली है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स कंपनी जो नए सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि बिकॉज अब कंपनी एडटेक के अंदर में है, राइट, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वगैरह काम करती है, तो इनका जो मेन एक्सपेंडिचर होगा वो उसी में होगा कि कंप्यूटर लेना, सर्वर्स वगैरह खरीदना, एम्प्लॉयज़ को हायर करना, नए सॉफ्टवेयर्स बनाना, नए टूल्स बनाना, नई वेबसाइट्स क्रिएट करना। इनका एक ही भी तरीका है, वेबसाइट्स के थ्रू ये अपना काम करते हैं मेनली। जैसे मान के चलो कोई कंपनी है, वो हॉलीडे पैकेज बेचने का काम करती है, तो एक वेबसाइट बनाते हैं 2-3 जो हॉलीडे पैकेज से रिलेटेड है, जिसमें भी फिर कंटेंट डालते हैं उन वेबसाइट्स के ऊपर हॉलीडे से रिलेटेड या फिर डेस्टिनेशन से रिलेटेड। अब से डेस्टिनेशन घूमने से रिलेटेड हो, वहाँ पे वो आर्टिकल्स डालते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो आर्टिकल डालते हैं, एसईओ लगाते हैं। तो जो आपका जो वेबसाइट है वो टॉप पे बाद में फ्लोट करना चालू करता है। फिर वहाँ पर जो आर्टिकल्स होते हैं वो पर्टिकुलर उस कंपनी को केटर करने के लिए होते हैं। तो जैसे वो आर्टिकल बंदा पढ़ने आएगा, एडवर्टाइजमेंट ऐड चलाए हुए होंगे गूगल पे, वहाँ से क्लिक करके तो फिर वो डायरेक्ट जाके जो कंपनी है वहाँ से पैकेज बुक करेगा, तो इनका एडवर्टाइजमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो ये इनका एक कैंपेनिंग का तरीका है। तो उसके लिए कंपनी को अच्छे खासे एसईओस, मैनेजर्स, कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए कंपनी का वर्किंग कैपिटल, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक 14 करोड़ रुपए कंपनी खर्च करने वाली है इस पूरे सिस्टम के अंदर में। अब ये जो सिस्टम है ये इंडिया के बाहर भी कंपनी जो है चालू करने का सोच रही है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा खासा खर्च करना है। दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो अब जो ऑलरेडी काम चल रहा है उसके अंदर भी पैसा खर्च करना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो नया हो जाएगा उसमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल में ज़रूरत पड़ेगी। तो मेनली कंपनी वहीं पर पैसा खर्च कर रही है। कंपनी का जो प्रमोटर्स है उनका नाम है इनोवाना थिंक लैब, जो मतलब एक ऑलरेडी कंपनी के पास में अ, दूसरी कंपनी है, जो कि मतलब इस कंपनी को ओन जो मैक्सिमम ज़्यादा ओन कर रही है वो इनोवाना थिंक लैब है। उसके अलावा आदित्य जहांगीर, अभिनव, राजेंद्र जैन, ये लोग भी कंपनी को ओन करते हैं। कंपनी के खिलाफ में केसेस की अगर बात करते हैं तो कुछ केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ और नेगेटिव मुझे नज़र आती है पर्टिकुलरली, कि कंपनी की जो ग्रुप कंपनीज हैं उनके साथ में कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू शेयरिंग है। रेवेन्यू शेयरिंग का मतलब है कि इनकी जो मतलब ये इनको जो सर्विसेज यूज़ करनी पड़ती हैं वो अपनी ही ग्रुप कंपनीज से सर्विसेज यूज़ करती हैं, और जो ग्रुप कंपनीज को अगर ये अपना ही माल सेल करती हैं, मतलब अपने ही जो रेवेन्यूज जो हैं वहाँ से इनके आते हैं। सो दैट्स इनका जो अच्छा खासा जो पैसा है वो अपनी ही ग्रुप कंपनी से आज के दिन आ रहा है। दैट्स राइट। ट्रेड रिसीवेबल्स की अगर बात करें तो ग्रुप कंपनीज ने ही इसी कंपनी का जो है पैसा रोक के बैठी हुई है। दैट मीन्स की रिसिप्ट कार्ड दे दी जाती है और ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ा हुआ है, अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, लगभग 10 करोड़ रुपए तो ट्रेड रिसीवेबल, मतलब बैलेंस शीट की जो साइज़ है ग्रुप कंपनीज ने ही बढ़ा रखी है, जो देखने को मिल रही है। कंपनी की जो माइलस्टोन्स हैं, की इवेंट्स हैं, उनमें कुछ खास है नहीं दम। एंड इसकी जो शुरुआत है कंपनी की 2017 में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे चंदन गर्ग जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आज के दिन इस कंपनी के, और ये साथ में देखने को मिल रहा है कि ये इसी कंपनी के नहीं, इस दूसरी और कंपनियों के भी मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि सिमिलर सा ही काम करती हैं। तो चंदन गर्ज के बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एंड साथ में ही वो लगभग आज के दिन 15 लाख रुपए जो है सैलरी लेते थे, और अभी जो है 21-22 लाख के रुपए के आसपास में सैलरी लेने वाले हैं इस पर्टिकुलर कंपनी से।
नेक्स्ट यहाँ पर जो कोर्ट में जो इनका केस चल रहा है, जो आपने वैसे बोला कि इस कंपनी पे केसेस भी हैं, तो वो केस है उसको आप लोग यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। दैट ये अराउंड 2-3 करोड़ रुपए तक का केस चल रहा है इनके ऊपर में। इनके ऊपर में एक लगाया गया है पेनल्टी वगैरह, आप सब कुछ मिला मिलूके उसको आप बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और साथ में ही क्रिमिनल लिटिगेशंस भी, प्रमोटर जो कि इनकी प्रमोटर जो कंपनी है इनोवाना थिंक लैब लिमिटेड, उसके ऊपर में भी केस चल रहा है, जिसमें सीबीआई की जांच के अंदर में ये कंपनी आई हुई है। सो उसको आप लोग केस आराम से पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला कंपनी जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करती है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ना बॉट है, वो सिर्फ 11 महीने की या फिर 5 साल के लीज़ के ऊपर में यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो लॉन्ग टर्म का यहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंग का कंपनी का फोकस नहीं देखने को मिल रहा है। जो पर्टिकुलर लोगो जो कंपनी यूज़ करती है दैट्स रजिस्टर्ड, और यहाँ पे काफ़ी सारे जो कंपनी ने डोमेन नेम रजिस्टर करवा रखे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि कंपनी जो है एक डोमेन नेम खरीदती है, वेबसाइट बनाती है, फिर उसके थ्रू फिर जो कोई क्लाइंट जिसको ये कैटर करने वाले हैं उसके बारे में फिर वहाँ पर छापना चालू करती है, और फिर अपने आप को गूगल के जो सर्च इंजन है वहाँ पर ऑप्टिमाइज़ करवाती है उसके साथ में, और ट्रेंड करवाती है, फिर वहाँ से फिर रेवेन्यू का क्लाइंट के लिए जनरेट करने का सोर्स बनाती है। तो ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके लिए इनको काफ़ी सारा जो है वेबसाइट्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, डोमेन नेम्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। 45 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम करें, जिसमें से ऑपरेशन एंड डिलीवरी के अंदर में 23 एम्प्लॉयज़ काम करें, मेनली वहाँ पर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, हरियाणा से कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू आया है पिछले साल। कर्नाटका से भी ठीक ठाक रेवेन्यू आ रहा है, और महाराष्ट्र भी अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। सो ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ से कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू पहले भी आया है, आगे भी इन्हीं से आने की उम्मीदें हैं, बिकॉज ये अच्छे स्टेट्स हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स एंड कंपनीज लॉन्च होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टॉप सिंगल कस्टमर से कंपनी का इस बार जो है 20% का रेवेन्यू आया है, इंटरएक्टिव एवेन्यू प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा है पैसा बाजार मार्केटिंग कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। सो सिंगल सोर्सेज से भी ठीक ठाक रेवेन्यू कंपनी का आ जा रहा है। सो टोटल मिला के 77% तो रेवेन्यू सिर्फ 10 कंपनियों से ही कंपनी का आ जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस आ रहा है वो पर्टिकुलरली कहाँ से आ रहा है, तो वो देखने में मिला कि ग्लोबल मोबाइल बिजनेस कॉस्ट पर इंस्टॉल। दैट मीन्स कि कंपनी जो है पर्टिकुलर जो कंपनियां होती हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट लेती है, एडवर्टाइज करती है, और बाद में इंस्टॉलेशन करवाने के ऊपर में उनको पुश करती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो इनका पर इंस्टॉलेशन जो है वहाँ से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। सो कंपनी की जो मार्केटिंग एजेंसी है वो इंस्टॉलेशन के ऊपर में, मतलब ऐसा ही इनको प्रोजेक्ट मिला हुआ है अब किसी पर्टिकुलर कंपनी का कि आप इंस्टॉलेशन करवाओ, वहाँ से हम आपको रेवेन्यू देंगे, राइट। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से। और दूसरा लीड जनरेशन से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है कि जैसे मान के चलो अपस्टॉक्स है, खाता खुलवाना है, तो वहाँ से फिर एडवर्टाइजमेंट करती है, तो क्लिक करता है क्लाइंट और बाद में खाता खुलवाता है अपस्टॉक्स से, तो इनको रेवेन्यू कमीशन आता है। तो उस टाइप के भी एड से इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। सो ये जो मॉडल इनके जो काम कर रहे हैं वो मतलब एग्जीक्यूशन, मतलब मेनली जो क्लाइंट को फ़ायदा होता है तब जाके इनको रेवेन्यू मिलता है। तो डेट्स ए वेरी गुड थिंग, जो कि असली बिजनेस को भी प्रॉफिट करती है, इनको भी प्रॉफिट करती है, और जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको भी ये नहीं लगता कि यार बीच में फालतू के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में पैसा खर्च हो गया, कुछ हाथ में आया ही नहीं। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर देखने को कम मिल रही है। इनका जो मेनली जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो क्लिक पर लीड जनरेशन के थ्रू है, और क्लिक पर कॉस्ट के थ्रू है, कॉस्ट पर क्लिक के थ्रू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इंस्टॉल के थ्रू हो गया। यहाँ पर दूसरा सोशल मीडिया पे पर क्लिक पे भी है। सो इनके अलग अलग हैं, गेम्स के अंदर में भी इनका आज के दिन है। सो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आज के दिन के केटर कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पे एडटेक के थ्रू कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है 60%, और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू 40% के आसपास में रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो उसमें ही हम लोग देख रहे थे। नेक्स्ट, अब ये जो पर्टिकुलर रेवेन्यू है, जैसे ये कॉस्ट पर इंस्टॉल वाला, ये हमारा यूजुअली आता है उसमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में आता है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कॉस्ट वाले के अंदर में। नेक्स्ट, अब इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है अलग से और ज़्यादा, इसीलिए तो कंपनी ने अलग से यहाँ पर दिया है कि एडटेक के थ्रू 60% और 40% डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आया है। अब थोड़ा सा हम लोग कंपनी को बैलेंस शीट को अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर टोटल पैसा इस पूरी कंपनी में कितना लगा हो उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे 48 करोड़ रुपीज़ लगे हुए दिखा रहे हैं, जिसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा जो दिखा रहा है दैट इज़ अराउंड 38 करोड़ रुपीज़। सो मैक्सिमम जो 75% पैसा पूरी बैलेंस शीट का इन्वेस्टर्स का ही है। दूसरा, ये पैसा जितना भी लगा हुआ है कहाँ लगा हुआ है, तो उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है, और ट्रेड रिसीवेबल्स में भी 10% जो 10 करोड़ रुपए हैं वो तो कंपनी के ग्रुप कंपनीज में ही ट्रेड रिसीवेबल्स पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखने को मिला है कंपनी की जो बैलेंस शीट की जो साइज़ है
वो अल्टीमेटली ट्रेड रिसीवेबल के सेगमेंट की वजह से अच्छी खासी बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करके दिखाने की कोशिश की गई है, ऐसा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इस साल अगर पिछले साल के मुकाबले 17 करोड़ रुपए का ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो गया, और वो भी सिर्फ कंपनी ग्रुप कंपनी से ही 10 करोड़ रुपए का ट्रेड रिसीवेबल्स है। सो दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव बैलेंस शीट की साइज यहाँ पर बढ़ाने की थोड़ी सी कोशिश वो दिख रही है। दूसरा, कंपनी का खुद का ही पैसा है, प्रमोटर्स का खुद का ही पैसा लगा हुआ है, दूसरा ही, और उन्हीं की ग्रुप कंपनीज ने यहाँ पर पेमेंट रोके बैलेंस शीट में। सो ये काइंड ऑफ ओके। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा और पैसा कहाँ पड़ा हुआ है। सो मैक्सिमम पैसा वहीं पर पड़ा, उसके बाद में तो कुछ खास कैश पड़ा हुआ है, 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस। अदर दैन दिस इज नथिंग मच मोर इन द बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट की हालत थोड़ी ख़राब है। नेक्स्ट यहाँ पर रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो 70 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, पिछले साल 52 करोड़ का था, उससे पिछले साल 53 करोड़ का था। तो यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर में डिक्रीज देखने को मिला, फिर अगेन इस साल इंक्रीज अच्छा खासा देखने को मिला है। एंड यहाँ पर मेनली जो कंपनी का खर्चा होता है वो मीडिया ट्रेड्स का होता है, क्लाइंट्स का, जो नो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गए, या फिर सर्वर्स का हो गया, कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, जहाँ से वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो गूगल्स के कुछ सॉफ्टवेयर्स को बाय करना पड़ता है। काफ़ी सारे यहाँ पे खर्चे होते हैं, तो उनके अंदर मेनली कंपनी का सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है 40 करोड़ का, और 70 करोड़ रुपए कंपनी ने कमा लिए। उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस भी 6 करोड़ के हुए हैं, तो टोटल मिला के यहाँ पे 51 करोड़। तो यहाँ पर बिफोर टैक्स जो कंपनी का पैसा बच रहा है वो 18 करोड़ रुपए निकाल ले पा रही है। दैट्स 30% ऑफ द ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल रेवेन्यू। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो लगभग 20% के आसपास में कंपनी नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रही है रेवेन्यू का। दैट्स ग्रेट, बट अगेन द क्वेश्चन मार्क इज इन ट्रेड रिसीवेबल्स अच्छा खासा बच जा रहा है, वो भी ग्रुप कंपनीज की वजह से। तो यहाँ पर, और ग्रुप कंपनीज के साथ में ट्रांजेक्शन भी अच्छा खासा है, तो वो एक थोड़ा सा हिंडर कर रहा है, प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा आ रहा है यहाँ पर। एंड उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं इंक्रीज कितना आ रहा है रेवेन्यू के अंदर में, तो इंक्रीज इनका ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो इज यहाँ पर ओके 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 देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो इज गुड ओवर हियर। जिस हिसाब से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है उस हिसाब से जो कैश फ्लो है तो अच्छा है, इसमें कुछ मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, बट यहाँ पे काइंड ऑफ उतना अच्छा भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल्स की वजह से थोड़ा कैश फ्लो की हालत ख़राब है। सो लेट्स से कि कंपनी की जो साइज़, जो वैल्यू लगाई गई है यहाँ पर इन पर्टिकुलर, जो वैल्यू लगाने की कोशिश की गई है ये सब करके चीज़ें करके, वो वैल्यू ज़्यादा लगाने की कोशिश की हुई दिखा रही है। लगभग इस कंपनी की जो वैल्यू होनी चाहिए थी 120 करोड़ के आसपास में होनी चाहिए थी, 190 करोड़ के आसपास में लगाई गई है। वो भी उस वक्त लगाई गई है जब बहुत सारे आईपीओ मार्केट में आएंगे, तो इतनी वैल्यू इस कंपनी को मिलना थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है। थोड़ा सा कमाई के हिसाब से कंपनी की जो पी और पीबी रेशियो को भी एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर 13 करोड़ रुपए कंपनी ने जनरेट किए हैं, एंड उसको मैं 10 करोड़ ही मान के चलूँगा बेस्ड ऑन दिस इंक्रीज इन द ऑर्डर। तो 10 करोड़ के हिसाब से अगर देखता हूँ तो यहाँ पे 19 का पी रेशियो, और 13 के हिसाब से अगर देखता हूँ तो यहाँ पर लगभग कितना, लगभग 14 के आसपास, 14-15 के आसपास पी रेशियो बनता है। सो दोनों ही सेगमेंट में अगर देखा जाए 20-14-15 के पी रेशियो दोनों ही अच्छे माने जा सकते हैं कंपेयरिंग विद दीज कंपनीज। अब इसका जो है DAPS एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, बट इसका जो फोकस है वो अलग टाइप का है, ये पर्टिकुलर अलग सेगमेंट के अंदर में काम करे। और दूसरी एक कंपनी है जो कि इन्होंने अपने RSP में बताई है, दैट इज़ FL3I लिमिटेड। इसका जो पी रेशियो है वो 71 का है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो वैल्यू है वो ठीक लगाई गई है अर्निंग के हिसाब से। दूसरा पीबी रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो 38, और यहाँ पर 50 करोड़ रुपए और चले जाएंगे, तो लगभग 70 करोड़ मान लो, 7-7-21, 2.8 2.97 के आसपास का पीबी रेशियो, जिसको अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इसके हिसाब से तो बेकार है, और इसके हिसाब से अच्छा है, राइट। सो अब ओवरऑल व्यू क्या बन रहा है, कंपनी की वैल्यू ज़्यादा लगाई गई है, यहाँ पर जो आपस में जो ट्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो अनरियलिस्टिक, अब आगे आने वाले टाइम के अंदर में कंपनी पैसा कमा सकती है, यस कमा सकती है, बट एक चीज़ और यहाँ पर मुझे दिक्कत भरी नज़र आ रही है, वो है कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका उसको क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी हाउ डू वी से दैट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बिकॉज जो प्रमोटर्स यहाँ पर काम करें उनकी सिमिलर सा ही काम करने वाली और भी कंपनियां 3-4, उनमें भी सेम ही काम हो रहा है, तो आगे चल के वो जो प्रमोटर्स हैं इस पर्टिकुलर कंपनी को रेवेन्यू दिलाने की कोशिश करेंगे, या फिर उनको दिलाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे उनका ज़्यादातर स्टेक है, ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं।
तो दैट काइंड ऑफ जो है मैनेजमेंट पे सवाल उठ जाता है अगेन। तो वो उन कंपनियों को इसका सब्सिडियरी बनाया जा सकता था, बट नहीं बनाया, अलग से रखने की कोशिश की गई है। सो वो जो है कंपनी के मैनेजमेंट पे मुझे थोड़ा सा शक आ रहा है। बाकी कंपनी अच्छी है, लिस्टिंग गेन की ज़्यादा उम्मीदें मुझे नहीं हैं, बट अगर मिल जाए तो हवा बनाई जा सकती है। अगर बनाई जाती है तो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई एम नॉट होपफुल इन दिस कंपनी। शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग गेन बेस्ड ऑन दिस आर GMP ओनली, अगर ये 50% से ऊपर रहता है तो हम लोग लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा उम्मीदें मैं नहीं रखूँगा इस पर्टिकुलर कंपनी से बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस वी हैव जस्ट डन। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो साथ में। सी यू टुमारो।